given 5,000 rupees as stipend per month, you have to clear the cutoff of UGA जो कि normally 50 to 60 marks के बीच में होती है depending on the difficulty level. नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री एंड कॉम्बिनेटिक्स. ठीक है, प्रूफ के साथ ये पढ़नी बहुत जरूरी है. प्रूफ. Hi everyone, good evening, जय हिंद. I hope you're all well, fine, healthy, safe. Great to have you. बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से ये चीज पूछते हैं कि सर वी वांट टू सेल्फ स्टडी फॉर ISI 2026 2027. क्या हमारा रूटीन होना चाहिए? तो हमने इस तरीके के आयोक्यूम के तो बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बट ISI का सेल्फ स्टडी रूटीन का वीडियो नहीं बनाया. तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्या क्या मस्ट डू चीजें होती हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज तुम्हें करने चाहिए, डेफिनेटली करने चाहिए, जो कि हमारे सभी टॉपर्स हम करवाते हैं बच्चों से. क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों को अवॉइड करना है, ISI 2025 का जो पेपर हुआ है अभी उसकी क्या क्या लर्निंग्स हैं. तो ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में. आई होप यू आर ऑल ready, right? So शुरू करते हैं आज का सेशन. So this is me, this is my Telegram ID. Those who want to get in touch with me for any kind of help, they can at this Telegram ID. And make sure you subscribe to this particular channel. अगर तुम इस वीडियो के थ्रू इस चैनल पे आए हो, इस को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहीं पर मैं बताने वाला हूं कि हमारे कौन कौन से YouTube का ऐसा कंटेंट है जो तुम्हें ISI के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है. Alright, so before we start, of course, this is the legacy. Last year 2024 ISI rank 1, rank 2, rank 4, रैंक 8, रैंक 12, ये सब वेदांत ओलंपियाड स्कूल ने प्रोड्यूस किए थे. एंड अभी ISI का पेपर हुआ है 2025 का. वी आर फिंगर्स क्रॉस, वी आर एक्सपेक्टिंग सम अमेजिंग रैंक्स दिस ईयर एज वेल. ये लास्ट ईयर के रैंक्स हैं. बहुत सारे बच्चे ISI बैंगलोर, ISI कोलकाता के अंदर एडमिट हुए थे एंड ये अब शुरुआत हो चुकी है. अब हर साल इस तरह से ढेर सारे बच्चे हमारे ISI के अंदर सिलेक्ट होने वाले हैं. Alright, so ISI का जो कोर आइडिया है, what interests a lot of students is of course the mathematics, the kind of mathematics that is there. इंडिया के बेस्ट मैथ प्रोफेसर्स वहाँ क्लासेस लेते हैं, बेस्ट माइंड्स वहाँ पर मैथ्स डिस्कस करते हैं. बट इट इज ऑल्सो कि कोई फीस नहीं है, देयर इज नो फीस. इनफैक्ट यू आर given 5,000 rupees as stipend per month and contingency grant per year is 5,000 rupees and there is zero fees. This is something which is amazing, which does not put a lot of pressure on the students and you get the best education. So that is why बहुत सारे बच्चे मैथ पढ़ने के अलावा इस चीज के अंदर भी इंटरेस्टेड होते हैं. बट अगेन मेरे हिसाब से जितने बच्चों से मैंने बात की है जो ISI के अंदर हैं, तो इतना ज्यादा क्रेज स्टार्टिंग में होता है, बट लेटर डाउन द लाइन इट इज मोर अबाउट गेटिंग इनटू मैथमेटिक्स, इंप्रूविंग योर मैथ स्किल्स, लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट प्रोफेसर्स. दैट इज समथिंग व्हिच इज पैरामाउंट एंड वो इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, सो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ISI का एग्जाम पैटर्न नहीं पता, इवन तो तैयारी भी कर रहे हैं तब भी एग्जाम पैटर्न का पता नहीं होता है. तो 2 एग्जाम्स होते हैं, एक मॉर्निंग में होता है और फिर 1.5 घंटे बाद दूसरा एग्जाम होता है UGA, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है. दिस इज अ JEE मेंस पैटर्न एग्जाम. दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ 30 क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स 120. UGB 8 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स 80. टोटल मार्क्स 80, ठीक है, 80 होगा, 120 नहीं है. तो टोटल इज UGA प्लस 3 टाइम्स UGB, ठीक है, इसका 3 गुना होता है, ठीक है. दिस इज 3 टाइम्स, so total of 360 marks. 120 plus 3 times 80 is 360. So this is the total marks जिससे ओवरऑल रैंक्स निकलती हैं. बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर तुमने UGB की कॉपीज तुम्हारी चेक हो, उसके लिए तुम्हें UGA की कट ऑफ क्लियर करनी होती है. यू हैव टू क्लियर द कट ऑफ ऑफ UGA, जो कि नॉर्मली 50 to 60 मार्क्स के बीच में होती है डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल. बट यहां पर यह समझने की बहुत जरूरत है कि अगर ISI के अंदर एक्चुअली में रैंक लेकर आना है तो कितना वेटेज पर क्वेश्चन है, एक्चुअल वेटेज. जैसा कि मैंने बोला UGB का वेटेज 3 गुना होता है. सो प्रॉब्लम्स 30, यहां पर 8 मार्क्स पर प्रॉब्लम, 4 10. So total marks 120 and 80. Total score 120 plus 3 times 80. 3 times 80 is 240 plus 120 is 360. Weighted marks, जैसा कि मैंने बोला, इसका total number of marks into 3 होते हैं, तो weighted marks पर question 30 होते हैं. तो एक क्वेश्चन effectively इसका 30 नंबर के बराबर है, इसका 1 नंबर के बराबर है. So out of 360 अगर हम बात करें weighted percentage, तो इसका 33% है, इसका ऑलमोस्ट 66%, डबल परसेंटेज है. तो मतलब दिस होल्ड्स ट्वाइस एज मच इंपॉर्टेंस एज दिस बिकॉज ऑफ द वेटेज. एंड मार्क्स पर प्रॉब्लम परसेंटेज, अगर एक प्रॉब्लम UGA का तुम करते हो तो 1% वेटेज रखता है एंड एक प्रॉब्लम UGB का 8%. ओवरऑल अगर हम बात करें पिछले कट ऑफ की, जो भी हम डिस्कस करेंगे,
23, 24 की कट ऑफ नॉर्मली 140, 160, 120 की भी कभी जब डिफिकल्ट पेपर होता है उसके अंदर आती है। तो 33% के आसपास अगर तुम्हारे मार्क्स हैं, 33 to 40% के आसपास अगर मार्क्स हैं तो तुम्हारा लिस्ट के अंदर नाम आ जाता है। तो 33-40 लाने के लिए समझो, अगर एक क्वेश्चन 8% है, 2, 3, 4 क्वेश्चन भी अगर तुम कर लेते हो तो तुम इफेक्टिवली क्लियर हो जाते हो, ठीक है। बट ऑफ कोर्स तुम्हें यूजीए का कट ऑफ क्लियर करना होता है। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आईएसआई क्लियर करने के लिए ये जो चीज है, दिस इज द मस्ट। तो आईएसआई इज एक्चुअली यूजीबी, राइट। सो ये एक तरह से क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पेपर तुम बोल सकते हो। सो इफ यू टॉक अबाउट द कट ऑफ 2025 का कट ऑफ तो अभी आया नहीं है, बट 2024 जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, 2023 एंड 2024 कट ऑफ। सो बी स्टार्ट एंड बी मैथ, तो जनरल कैटेगरी का यूजीए कट ऑफ 66 का मतलब अगर 66 मार्क्स तुम्हारे हैं तो यूजीबी वाली कॉपी चेक हो जाएंगी। और कट ऑफ क्या था, यूजीए प्लस 3 टाइम्स यूजीबी 122। तो अगर 122 से ऊपर है तो तुम्हारा रैंक लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा। सीट मिलेगी नहीं मिलेगी वो नहीं, बिकॉज वो रैंक लिस्ट बहुत सारे बच्चों की निकालते हैं, उनमें से पहले टॉप बच्चों को ऑफर करते हैं। अगर वो बच्चे रिजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे अल्टीमेटली इसमें से आईआईटीज या और प्रेफरेंस AASC इंडियन साइंस में होते हैं, CMI के अंदर ले लेते हैं, तो जो सीट्स खाली होती है फिर बाकी बच्चों को अल्टीमेटली देखो, ठीक है। ओबीसी एंड SC/ST का कट ऑफ दे सकते हो। एंड बी मैथ 67 वाज द कट ऑफ एंड 131 वाज द कट ऑफ फॉर बी मैथ कोर्स जो आईएसआई बैंगलोर ऑफर करता है। 2024 57। तो 2024 का यूजीए का जो पेपर था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे था, यूजीबी वाज ऑन द इजियर साइड। तो ये यूजीए प्लस 3 टाइम यूजीबी 148 मार्क्स का कट ऑफ दिखा रहा है। एंड फॉर बी मैथ इट इज 56 एंड 136। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ व्हाट इज द सिलेबस ऑफ आईएसआई? बहुत सारे बच्चे अल्टीमेटली मुझसे टेलीग्राम पे पूछते हैं कि सर सिलेबस आईएसआई का क्या है, क्या पढ़ना है हमें। तो यार सिंपल शब्दों में, बहुत सिंपल शब्दों में, तुम्हें जेई एडवांस मैथमेटिक्स तो करना ही है, उसके अलावा नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री एंड कॉम्बिनेट्रिक्स। अब कॉम्बिनेट्रिक्स बोलते हैं सर वो तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है, नहीं। कॉम्बिनेट्रिक्स में परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज वन पार्ट जो तुम ऑलरेडी जेई एडवांस में करते हो, बट इसके अलावा यू हैव टू डू रेकरेंस रिलेशंस, पिजनहोल प्रिंसिपल, कलरिंग, ये सब चीजें कॉम्बिनेट्रिक्स के अंदर आ जाती हैं। बिट ऑफ ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी के ऊपर इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक प्रॉब्लम आया था बहुत पहले आईएसआई के अंदर, बट उसके बाद ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। बट दीज आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर इन कॉम्बिनेट्रिक्स अपार्ट फ्रॉम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। आई होप सिलेबस के बारे में सब कुछ क्लियर है। इफ वी टॉक अबाउट टॉपिक वाइज वेटेज, तो हमने बहुत डिटेल एनालिसिस करते हैं, हर साल एनालिसिस करते हैं, इस साल भी किया है, पिछले 12 सालों से 13 सालों से हम एनालिसिस करते आ रहे हैं। तो ये पिछले 11 सालों का ओवरऑल चिट्ठा तुम्हारे सामने है। सो सेट थ्योरी 40, नंबर थ्योरी 33 क्वेश्चन लास्ट 11 years, permutation combination 28, LCD 25. If you want you can take the screenshot of this, I'll just get aside. तो 11th ये 12th के टॉपिक्स हैं, ये सिर्फ ओलंपियाड वाले टॉपिक्स हैं और ये ग्रेड 11th के टॉपिक्स हैं। ओके, इनफैक्ट हम अपने लिए तो बहुत डीप एनालिसिस करते हैं। दिस इज जस्ट सम आइडिया कि यार नंबर थ्योरी में किन किन सालों में कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर हम इसके बाद और डीप एनालिसिस जाते हैं कि जो क्वेश्चन आया उसको कौन से सब टॉपिक से आया, उसका डिफिकल्टी लेवल कितना था, कौन सा कॉन्सेप्ट उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो अगेन इसके थ्रू हमने क्या किया है, बहुत सारे अपने लिए टीचिंग के लिए शॉर्टकट्स बना लिए कि यार अगर नंबर थ्योरी कराना है तो इसमें ये कोर कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछे जाते हैं। अगर कैलकुलस की बात करना है तो हमें पता है कि यार लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और इस पे रोल्स थ्योरम के ऊपर बहुत सारे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, उनके ऊपर जाना है। या फिर डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर मतलब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, इन चीजों पे आते हैं जो हमने एनालिसिस किया हुआ है, तो जो कि हम अपने कोर्सेज के अंदर डेवलप भी करते हैं। सो दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। आईएसआई 2025 की अगर हम बात करें तो दिस वाज द हाईलाइट। नंबर थ्योरी एक प्रॉब्लम यूजीए से था, 3 प्रॉब्लम्स यूजीबी आउट ऑफ 8, एंड ये जो 3 प्रॉब्लम थे ना, इनका डिफिकल्टी लेवल बहुत ऊपर था। इस तरह के डिफिकल्टी लेवल के नंबर थ्योरी के ऊपर सवाल नहीं आए हुए कभी भी। इनफैक्ट 2 प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम नंबर 4 और प्रॉब्लम नंबर 8 काफी अच्छे थे और ये बहुत डीप लेवल पे, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि इनवो लेवल पे चले गए थे। अभी तक जो नंबर थ्योरी के सवाल आते थे ना, बहुत बेसिक लेवल, सब सुपरफिशियल लेवल पे होते थे। तो बट यहां पर ये हिला के रख दिया इन्होंने हमें। ज्योमेट्री 5 प्रॉब्लम्स यूजीए, 1 प्रॉब्लम यूजीबी। कॉम्बिनेट्रिक्स 7 प्रॉब्लम यूजीए, सरप्राइजिंगली 0 प्रॉब्लम फ्रॉम यूजीबी। कैलकुलस 11 प्रॉब्लम्स यूजीए, 2 प्रॉब्लम्स फ्रॉम यूजीबी। एंड अलजेब्रा 4 प्रॉब्लम्स फ्रॉम यूजीए, 1 प्रॉब्लम फ्रॉम यूजीबी। अगर हम ये जो 3 हाईलाइटेड चीजें हैं, ये ओलंपियाड चीजें हैं, इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे 26 + 13, ये करीब 40% हो गया, 47% के आसपास
तुम्हारा सिर्फ ओलंपियाड पोर्शन है जो इस बार ISI 2025 किया। तो अगेन दिस शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओलंपियाड। जो बच्चे ओलंपियाड्स के थ्रू जल्दी तैयारी करते हैं, ऑफ कोर्स दे हैव बेटर चांस। नॉट सेइंग कि जो बच्चों का बिल्कुल भी ओलंपियाड बैकग्राउंड नहीं है उनका जीरो चांस है। बहुत सारे बच्चे हमारे बिना ओलंपियाड बैकग्राउंड के मेहनत करके 1 साल 2 साल मेहनत करके हमारे कोर्सेज के थ्रू ये क्रैक करते हैं। तो अगेन इससे डिसहार्टेंड नहीं होना है कि यार मुझे सर मैंने तो ओलंपियाड बिल्कुल भी नहीं किया, डू आई हैव जीरो चांस। बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट टॉप रैंकर की बात करें, लास्ट ईयर अर्को प्रभो, ही वाज रैंक 15 ISI बैंगलोर। ही हैड जीरो ओलंपियाड बैकग्राउंड, जीरो ओलंपियाड बैकग्राउंड। अल्टीमेटली 11th 12th में उसने जो चीजें पढ़ी वो पढ़ के अल्टीमेटली ही वाज एबल टू सिक्योर रैंक 15 इन ISI बैंगलोर। ठीक है, ऑफ कोर्स क्या क्या लर्निंग्स है, नंबर थ्योरी टिल ओलंपियाड लेवल, राइट। सो 2025 के जो ओलंपियाड पेपर से हमें जो लर्निंग मिली है इज कि नंबर थ्योरी जो है वो ओलंपियाड लेवल तक पूछा गया है। पहले इतना मतलब ओलंपियाड लेवल तो होता ही था बिकॉज नंबर थ्योरी एज सच सिलेबस में है ही नहीं, बट जो भी पूछी जाती थी आईओक्यूएम लेवल या आईओक्यूएम माइनस लेवल पे पूछा जाता था। अभी जो नंबर थ्योरी है, जो 3 प्रॉब्लम्स आए हैं वो तो भाई इनमो लेवल के, मैं बोलूंगा इनमो लेवल से टाइप के थे प्रॉब्लम्स। तो दिस इज अ ह्यूज लर्निंग फ्रॉम दिस ईयर पेपर। यूक्लिडियन ज्योमेट्री 5 सवाल, ठीक है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री जिसमें साइन रूल, कोसाइन रूल, एरियाज का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज हो रही थी। तो ये सब बेसिक चीजें हम करवाते हैं। तो इसके अंदर तो मतलब जो हमने करवाया बच्चों को वही आया। कॉम्बिनेट्रिक्स बियॉन्ड परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अगेन जैसे कि मैंने बोला परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बियॉन्ड बहुत सारी चीजें होती हैं, पिजन होल प्रिंसिपल होता है, रेकरेंस रिलेशंस होते हैं, ये सब चीजें हमें करनी होती हैं जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। एंड क्या क्या रिसोर्सेज होंगी वो मैं बताऊंगा। डिफरेंशियल कैलकुलस, सब्जेक्टिव माइंडसेट। तो जो 2 प्रॉब्लम्स ये आए थे कैलकुलस के इसमें यूजीबी में, वो काफी अच्छे प्रॉब्लम्स थे। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि उन्होंने सॉल्व कर लिया है, बट बहुत सारे फेक सॉल्व होते हैं। बिकॉज मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यूजीबी के पेपर के बाद बहुत सारे बच्चों ने हमें पेपर सोल्यूशन दिया एंड चेक करने को बोला कि सर दिस इज हाउ आई हैव डन। एंड बहुत सारे बच्चों में मतलब बहुत ऑब्वियस चीज होती है, बट अगेन उसको सब्जेक्टिव माइंडसेट से लिखना बहुत जरूरी होता है, तभी मार्क्स मिलते हैं। एंड बहुत सारे बच्चों का ऐसा नहीं था, राइट। सो सब्जेक्टिव माइंडसेट से डिफरेंशियल कैलकुलस करवाना है। तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम अपनी बात करें, वेदांतों की बात करें, तो हमने जो इनके बेसिस पे जो चेंजेस करने थे अपने सभी कोर्सेज के अंदर, ये सब चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं। ठीक है, तो इनके बेसिस पे ऑलरेडी मतलब जो बैचेस चल रहे हैं, चाहे हम ISI 2025 की बात करें, फुल मैथ्स मास्टरी की बात, 2026 की बात करें, फुल मैथ्स मास्टरी की बात करें, फुल मैथ्स मास्टरी 2027 की बात करें, सबके अंदर ये हम ये चीजें करवाने वाले हैं और अच्छे तरीके से करवाने वाले हैं। ठीक है, तो ये तुम डिटेल एनालिसिस देख सकते हो। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, सो दिस इज डिटेल एनालिसिस। नाउ फेजेस ऑफ अ टॉपिक। जो बच्चे खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, किसी भी टॉपिक को प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास बच्चे हैं, जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, उनको हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, एक बुकलेट मॉड्यूल होता है जिसको तत्व बोलते हैं, वो करने को बोलते हैं, उनके कुछ एक्सरसाइज करने को बोलते हैं। फिर हमारी आईओक्यूएम लेवल की शीट होती है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, वो करने को बोलते हैं। फिर एक ISI लेवल की शीट होती है, वो करने को बोलते हैं। तो 3-4 चीजें हर टॉपिक में देते हैं हम बच्चों को। तो अगर जो बच्चे खुद से तैयारी कर रहे हैं, यार ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें खुद से मैनेज तुम्हें करनी पड़ेंगी एंड ये मुश्किल नहीं है मैनेज करना। सो वन इज, कोई भी टॉपिक तुम नया पढ़ रहे हो, नंबर थ्योरी या फिर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू कर रहे हो, तो सब टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़नी बहुत जरूरी है विद प्रूफ। ठीक है, प्रूफ के साथ ये पढ़नी बहुत जरूरी है। प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद JEE एडवांस के अंदर भी अगर टॉप रैंक लेके आना तो इंपॉर्टेंट है ही, बट उसके अलावा ISI के अंदर प्रूफ इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, वेरी वेरी वेरी। तो कोई भी थ्योरम है उसको प्रूफ बेस्ड तुम्हें पढ़ना है। फिर सॉल्व स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको सॉल्व करो। उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा, उससे तुम्हें आइडियाज आएंगे कि यार कौन कौन से आइडियाज किस किस तरीके से यूज होगा, ये कौन कौन से क्वेश्चंस के अंदर कौन कौन सी चीजें लगेंगी। उसके बाद अनसॉल्व क्वेश्चंस करने जिसके अंदर तुम्हें टाइम लेना है, राइट। सो दिस इज समथिंग विच स्टूडेंट्स डू नॉट डू। ठीक है, टाइम नहीं लेते हैं, प्रॉब्लम के ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, बिकॉज जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, इवन इफ यू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसके बाद भी टाइम स्पेंड करो प्रॉब्लम के ऊपर, सो एज टू अंडरस्टैंड कि क्या चीजें हो सकती हैं और किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और क्या इसमें पूछा जा सकता था और कैसे इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स इफ टेस्टिंग इफ पॉसिबल, एंड टेस्टिंग में अगर तुम खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर JEE दिस UGA इज JEE मेंस 2022 मैथ पेपर। 2022 के अंदर JEE मेंस का जो मैथ था काफी अच्छे लेवल का था
एंड हम वो उस लेवल पे टेस्टिंग करवाते हैं अपने बच्चों की, तो ये रेडिली अवेलेबल सोर्स है। तो दिस इज समथिंग विच यू कैन ऑलवेज डू ऑन योर ओन। हाउ टू यूज बुक्स, पिक एनी बुक, गो थ्रू द कॉन्सेप्ट पोर्शन जो बता दिया मैंने, सॉल्व एग्जाम्पल्स, understand how to approach questions, understanding of the ideas, key ideas, practice unsolved problems and practice PYQs and tomato book, right? So ये philosophy, तो basically हम कोर्स के अंदर क्या करते हैं, इसी का ही वीडियो वर्जन हो जाता है। तो पिक अप एनी बेसिक बुक मतलब कोर्स हो गया, गो थ्रू द कॉन्सेप्ट पोर्शन जो हम थ्योरी पढ़वाते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल जो हम क्लास के अंदर प्रॉब्लम्स करवाते हैं, अंडरस्टैंड समझाते हैं कि किस तरीके से क्या क्या बेसिक आइडियाज हैं। तो ये सब कुछ तुम खुद से बुक से कर सकते हो। प्रैक्टिस अनसॉल्व प्रॉब्लम्स जो हम अनसॉल्व प्रैक्टिस असाइनमेंट्स देते हैं एंड तुम्हें चीजें देती हैं एंड फिर टेस्टिंग होती है, राइट। सो जो हम बेसिकली कोर्स में करवाते हैं, लाइव कोर्स में करवाते हैं, वो तुम बुक से खुद से कर सकते हो अगर जज्बा है, एंड बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, राइट। सो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। ऐसा नहीं हो सकता कि यार तुम 2 दिन पढ़ रहे हो, तीसरे दिन चौथे दिन नहीं पढ़ रहे हो, राइट। सो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमने बोला है, बहुत सारे बच्चे जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं एंड वो ऑफ कोर्स पूछते हैं कि सर आईएसआई के लिए अलग से क्या करना है। आईएसआई के लिए अलग से मैं बता दिया 3 चीजें करनी है, नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री एंड कॉम्बिनेट्रिक्स। एंड अगर वो बहुत सारे बच्चे डेडिकेटेड तरीके से करते हैं, मतलब दे एलोकेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एवरी वीक, 3 घंटे 4 घंटे हर हफ्ते, हर संडे, जब भी तुमको टाइम मिलता है, ये 3 टॉपिक्स के ऊपर वर्क करते हैं एंड दे डू रियली वेल इन आईएसआई, ठीक है। बिकॉज जेईई एडवांस तो किसी भी जहां से भी वो जेईई की कोचिंग कर रहे हैं वहां से कर ही रहे हैं, प्लस ये 3 टॉपिक्स हैं जो तुम्हें अलग से तैयारी करनी होती है, जो कर रहे हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टोमेटो बुक आती है आईएसआई की भी, सीएमआई की भी, मैं बच्चों को बोलते हैं दोनों ले लो एंड उन दोनों से मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं उस तरह के। ये दोनों बुक्स आईएसआई के प्रोफेसर्स के द्वारा ही लिखी हुई है, एनसीएमआई के प्रोफेसर्स के द्वारा ही लिखी गई है। तो उन दोनों को अच्छी तरह प्रैक्टिस करो सो दैट यू नो कि किस तरीके के माइंडसेट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स कंपेयर मत करो, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों को ओलंपियाड बैकग्राउंड होता है, बहुत सारे बच्चों को ओलंपियाड बैकग्राउंड नहीं होता। तो अगर तुम सेम क्लास के अंदर हो या सेम चीजें बोल रहे हो और किसी ने बोल दिया कि सर मैं तो 15वें चैप्टर पे हूँ, कोई बोल रहा है मैं फर्स्ट चैप्टर पे हूँ, तो ऑफ कोर्स इट ब्रिंग्स लोअर्स डाउन द मोरल। 2 साल बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अगर बेसिक्स तुम्हारे अच्छे हैं तो 1 साल के अंदर भी बहुत सारे बच्चों को हमने आईएसआई करते हुए, क्रैक करते हुए देखा है, टॉप रैंक्स लेके देखता हुआ है 1 साल की डेडिकेटेड तैयारी के साथ। बट डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेली बेसिस पे कोशिश करो कि यार एक हार्ड प्रॉब्लम एमटी, ज्योमेट्री या कॉम्बिनेट्रिक्स का, एक हार्ड प्रॉब्लम जिसमें 30 से 40 मिनट तुम लग रहे हो, सो एक हार्ड प्रॉब्लम डेली बेसिस पे टाइम स्पेंड करो। वो सॉल्व हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर तुम टाइम स्पेंड कर रहे हो तो तुम्हारा थॉट प्रोसेस इवॉल्व हो रहा है। सब्जेक्टिव माइंडसेट यहां पर बहुत 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 ज्यादा है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर जेईई प्रिपरेशन। तो सब्जेक्टिव माइंडसेट लेकर आना वो तभी हो पाएगा जब तुम टाइम स्पेंड करोगे। हम में क्या होता है, बहुत सारे इंपेशेंस है, बहुत सारे हम, वी ऑल आर वेरी इंपेशेंट, स्टूडेंट्स आर वेरी इंपेशेंट। एंड जो बच्चे पर्टिकुलरली जेईई की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई सवाल नहीं हुआ इमीडिएटली सॉल्यूशन देख लेंगे, विच इज समथिंग विच इज वेरी रॉन्ग, विच डज नॉट वर्क इन आईएसआई। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू हैव अ वेरी सब्जेक्टिव माइंडसेट। टू डेवलप दैट यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 1 गुड प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक ठाक लेवल का, जिसमें 30 से 40 मिनट लगे, पर्टिकुलरली नंबर थ्योरी एंड ज्योमेट्री एंड कॉम्बिनेट्रिक्स से, ठीक है। नोट्स अपने अच्छी तरह से मेंटेन करो, राइट। सो बिकॉज नोट्स, मैं हमेशा बोलता हूं, नोट्स मेक मेमोरीज, ठीक है। बातें भूल जाती हैं, यादें याद रहती हैं, ये यादें हैं। जब तुम नोट्स बनाते हो तो एक कॉन्शियस मेमोरी में स्टोर कर रहे हो अपनी चीजों को। तो ऑफ कोर्स रिटेंशन पावर हर ह्यूमन की बहुत कम होती है, यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग द नोट्स, सो दैट इज व्हाई नोट्स और अपने नोट्स। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि मेरे साथ वाले की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, मैं तो 1 महीने के बाद उसके नोट्स फोटोकॉपी करवा लूंगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। एरर कॉपी, इसलिए हमेशा मैं बोलता हूं कि यार वन ऑफ द थिंग्स व्हिच स्टूडेंट्स कंप्लेन अबाउट इज सिली मिस्टेक्स, कि सर हमारी सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं, एंड हाउ डू वी रिड्यूस दैट। तो दिस वाज वन थिंग व्हिच वाज टोल्ड टू माय टीचर, बाय माय टीचर टू मी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेईई। उन्होंने बोला था कि सिंपल से सिंपल मिस्टेक जो तुम्हारी होती है ना, उसको तुम नोट कर लो। उन्होंने ये भी बोला था कि जब भी एरर होता है ना, तुम्हें खुश होना चाहिए, बिकॉज एरर्स आर समथिंग which makes you humans। गलती नहीं करेंगे तो भगवान बन जाएंगे ना यार। Errors are something which makes us humans, and that is why we should be happy about our errors. The problem is
इफ वी मेक द सेम एरर अगेन, दैट इज द प्रॉब्लम। गलती बार बार हम कर रहे हैं, वही गलती बार बार कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम, वो नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एरर कॉपी अपने बच्चों को मेंटेन करने की कोशिश बोलते हैं कि यार मेंटेन एन एरर कॉपी, व्हाटएवर सिली मिस्टेक्स यू मेक, राइट डाउन दोज इन योर एरर कॉपी एंड द चांसेस आर, और जब भी टेस्ट होता है तो इस एरर कॉपी को रीड करके जाओ, चांसेस आर कि यार वो चीजें तुम्हारी अपने आप कम हो जाएंगी। टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट अगर तुम देते हो उसका एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक अलग से सेशन बनाऊंगा कि किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स टेस्ट एनालिसिस करते हैं एंड किस तरीके से मतलब अच्छे तरीके से टेस्ट दिया जाता है, एंड उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सोच के देखो ना, अगर तुमने टेस्ट दिया और टेस्ट एनालिसिस नहीं किया तो जो गलतियां हैं उसको सुधार करने का मौका तो मिला ही नहीं तुम्हें, ठीक है। तो दैट इज व्हाई टेस्ट एनालिसिस समथिंग व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सब्जेक्टिव राइटिंग के ऊपर ध्यान देना, बिकॉज एज आई मेंशन यूजीबी का इंपॉर्टेंस 3 गुना है। तो यूजीबी इज समथिंग दैट डिसाइड्स वेदर यू आर गोइंग टू गेट इनटू आईएसआई और नॉट। यूजीए तो एक तरह से क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो सब्जेक्टिव माइंडसेट, सब्जेक्टिव राइटिंग को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। वन ऑफ द वेज यू कैन डू दिस इज रीड और गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस ऑफ आरएमओ एंड प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस ऑफ सीएमआई, बिकॉज सीएमआई एंड आरएमओ ऑफिशियल सॉल्यूशंस भी देते हैं, आईएसआई नहीं देता है, सीएमआई और आरएमओ देते हैं। तो वो जब तुम पढ़ोगे, बार बार रीड करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या क्या फॉर्मल राइटिंग होती है, WLOG क्या होता है, इस तरीके से फॉर द सेक ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है। तो ये चीजें तुम्हें समझ में आएंगी धीरे धीरे। एंड ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ टोमेटो, ये तुम्हें करना है, ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद रखनी है। यूट्यूब सीरीज की अगर हम बात करें, जो बच्चे खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगेन यहाँ पर भंडार है। दैट इज वाई मैंने तुम सब लोगों को बोला कि इफ यू आर इन दिस पर्टिकुलर चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस ISI काउंटडाउन सीरीज जो रजित सर ने तुम्हारे लिए बनाई थी 2025 वालों के लिए। ऑफ कोर्स अगर हमने एक सीरीज 2025 या 2024 या 2023 के लिए बनाई है तो वो हर साल यूज होगी, ठीक है। जस्ट दैट हम लाइव सीरीज करते हैं सो दैट स्टूडेंट्स आर एबल टू एंड स्टूडेंट्स आर कंसिस्टेंट। अब 2026 के लिए भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। 2025 का सीरीज है, 2026 का सीरीज है, कुछ लेक्चर्स हैं इसके अंदर। 2024 का सीरीज है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट, आई कीप ऑन सीइंग दिस ऑन यूट्यूब। अगर तुमने अच्छे लेवल पे एक बार प्रिपेयर कर लिया, दिस इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू विद ISI बट ऑल्सो JEE एडवांस। एंड हमारे स्टूडेंट्स, आत्मदीप है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो ISI में टॉप रैंक लेके आते हैं, उनकी जर्नी को हमने डिस्कस किया। ये सब प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? होम पेज में नीचे जाओगे, एक ISI की लाइन बनी हुई है, वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो तुम आराम से एक्सेस कर सकते हो। बुक्स की अगर हम बात करें, हम बुक्स, ठीक है, एक तो पोर्शन है JEE एडवांस, तो मैं उसकी बुक्स मैं ऑलरेडी इन सेशंस में बता चुका हूं, ठीक है। तो इस तरह के सेशंस, बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट बुक्स, यहां से तुम देख सकते हो कौन सी मैंने बुक्स के बारे में बात की है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन रिसोर्सेज की जो नॉर्मली तुम JEE एडवांस की तैयारी में नहीं करते हो। दैट इज नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री एंड कॉम्बिनेट्रिक्स। सो दीज आर द बुक्स व्हिच आई रियली रिकमेंड। एंड एक्सकर्जन इन मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी बाय डेविड बर्टन, ये नंबर थ्योरी के ऊपर है। ज्योमेट्री के ऊपर अ ब्यूटीफुल जर्नी थ्रू ओलंपियाड ज्योमेट्री, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज बाय अथर्वल्द, ये मेनली कॉम्बिनेट्रिक्स के ऊपर बुक है। IOQM की व्यूअर्स बुक तुम यूज कर सकते हो। एंड ISI टोमेटो एंड CI टोमेटो बुक्स तुम्हें करनी ही है, ठीक है। ये तो तुम्हें प्रिपरेशन करनी ही है, लेनी ही है, राइट। सो दीज आर द सम द बुक्स। ये व्यूअर्स की बुक है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इफ यू वांट यू कैन परचेज दिस बुक, ओके। ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स जो बैचेस के अंदर है, आना चाहते हैं, ठीक है, तो ये एक बैच शुरू हुआ है 19th of May, रिसेंटली स्टार्टेड बैच, द न्यूएस्ट बैच ऑफ ISI 2026 टारगेट करने वाला, कंसिस्टिंग ऑफ 120 लाइव लेक्चर्स, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। अभी क्लासेस डेली बेसिस पे हो रही हैं, सो दैट हम थोड़ा सा उस माइंडसेट पे लेकर आए। बट बहुत जल्दी ये क्लासेस ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 3 to 4:30 में चलने वाली हैं। एंड इट इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश एंड पूरा का पूरा सिलेबस। इनफैक्ट जो भी बच्चे हमारे पास हैं 2025 को टारगेट किया है, अगर अब तुम किसी भी बच्चे से इन टच हो, उनसे पूछना कि जो हम प्रॉमिस करते हैं ना, जो एक्चुअली में डिलीवर करते हैं उससे डबल करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर नहीं दी हुई, बट हम सी प्लीज अंडरस्टैंड, रैंक लेके आना या ISI में एडमिशन सिर्फ तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी भी है। सो वंस यू गेट एसोसिएटेड विद अस, इट इज आवर जॉब टू मेक श्योर दैट यू परफॉर्म एट द बेस्ट एंड बेस्ट पोटेंशियल, ठीक है। तो अपनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड अगर एक भी बच्चा जिसका पोटेंशियल है ऐसा जाने का, अगर मैं उसको नहीं रख सकता, तो अगेन सबसे ज्यादा फील सॉरी मैं करूंगा, एंड ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट वी डू। एंड जो 2027 को टारगेट कर रहे हैं द स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग, तो उनके लिए फुल मैथ मास्टरी बैच है, जिसके अंदर ना सिर्फ ISI बट JEE एडवांस, JEE मेंस, स्कूल मैथ,
IOQM, RMO, ये सब चीजें एक ही बैच के अंदर होती है. दिस बैच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इन अप्रैल एंड इसका नया बैच ना जून में आ रहा है, अगले महीने आ रहा है. बट अगर तुम जून वाले बैच में भी जाना चाहते हो तो डोंट वेट टिल जून. तुम अभी जो बच्चे अभी एनरोल कर रहे हैं हम इसी बैच में डाल रहे हैं, सो दैट उनको कुछ ना कुछ मिलता रहे, वो फ्री ना बैठे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहे. एंड जैसे ही वो जून बैच शुरू होगा उन बच्चों को, नए वाले बच्चों को उस बैच में डाल दिया जाएगा. ठीक है, सो दैट यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम, राइट? सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच. एंड ऑल्सो जो बच्चे ऑलरेडी किसी न किसी जगह जेई की तैयारी कर रहे हैं, अब उनको जो चीजें नहीं मिलती, कौन कौन सी चीजें नहीं मिलती? नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री एंड कॉम्बिनेट्रिक्स, ये चीजें नहीं मिलती हैं. तो उन चीजों को कवर करने के लिए हम IOQM कैटलिस्ट बैच लेके आए हैं. एंड यहाँ पर ये ISI वाले बच्चे भी जो जेई ना कहीं जेई की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये ऑफर किया जा रहा है. सो इट्स द 30 पावर पैक, 30 प्लस 10 हम थॉट बिल्डिंग लेक्चर्स देते हैं, प्लस IOQM कैंप देते हैं, प्लस कुछ रिवीजन लेक्चर्स होते हैं. तो ये टोटल मिला के 50-60 लेक्चर्स के आसपास हो जाता है. एंड राइट, सो एवरीथिंग इज देयर. तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस, राइट? सो डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इस तरीके से तुम्हें लिंक्स मिलेंगे. जेई मैथ्स 2026 IOQM कैटलिस्ट बैच, जो बच्चे जेई एडवांस की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, उन बच्चों के लिए. ठीक है, ये एडिशनल पोर्शन तो पूरा ISI तुम्हारा कवर हो जाएगा. फुल मैथ मास्टरी एंड IOQM प्लस 11 प्लस IOQM बैच, ये लिंक्स तुम देख सकते हो. इस तरह के लिंक्स हैं. फॉर एग्जांपल 2026 का लिंक कुछ इस तरीके से, बाय कोर्स में जाओगे यू विल बी एबल टू बाय. ओके, आई होप you have understood whatever I wanted to say. So for the students जो खुद से तैयारी करना चाह रहे हैं, I want to wish you all the best. अगर कोई भी हेल्प चाहिए, my Telegram ID is already mentioned, तुम मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो and I will definitely help you. ठीक है, and all this, make sure you subscribe to this particular channel. Take care, God bless you, bye everyone.